जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जी 11:25 पे अपना शुक्राना सेशन शेयर कर रहे हैं। गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सेशन शेयर करेंगे। सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है। वीरवार के आंटी सेक्शन करती हैं और 5 बजे से 6 बजे तक है और 7 बजे आरती वगैरह होके फिर मतलब गुरु जी के लंगर प्रसाद जाए। तो संगत जी मैंने वहीं गई थी सेक्शन में गुरु जी के। तो गुरु जी से कहाँ से शुक्राना सेक्शन, शुक्राना शेयर करें, कहाँ से छोड़े। हमारे गुरु जी के बहुत 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 चमत्कारी हम ही सभी संगत के साथ करते हैं। गुरु जी हमारे, गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी सेक्शन में गई, पहले बार बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज के। गुरु जी साथ संगत बनाने का शुक्राना, साथ संगत के बीच में बैठाने का शुक्राना और गुरु जी अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी वहाँ पर गई थी। चाय प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद, जल प्रसाद और गठिया प्रसाद सारा आया था, प्रसाद मिला था। हम लोग जल प्रसाद पिए, चाय प्रसाद पिए, मतलब सब कुछ पी के गुरु जी के सत्संग इतना बढ़िया चल रहा था। संगत जी पहुँचते संगत जी मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैं पहुँच जैसे बैठी उससे इतना रो रही थी संगत जी, रो रही थी। मेरे बड़े भाई का, मतलब मेरे से छोटे हैं, 2 बहन, हम बड़े बड़े हैं। तो मेरे छोटी वाली बहन पर के 4 भाई हैं मेरे। तो मतलब भाई में 3 भाई से एक बड़ा वाला जो भाई है, चौथा नंबर का भाई जो है बड़े वाले, और उसकी हम लोग शादी करे थे संगत जी। तो संगत जी वही है, दूसरे चक्कर उनकी दुल्हन आई। तो घर में आपको पता ही है, जब फैमिली या थोड़ी सी मम्मी से मन मुटाव चलने लगा कोई बात को, वो भी वही से बेढंग के काम करे तो मम्मी बोले तो गुस्सा आए। तो पता नहीं अब गुरु जी जाने क्या है घर में, इतनी कलेश चलने लगी, बहुत ज़्यादा कलेश चलने लगी। यही से हुआ तो मेरा भाई लेके पहुँचाया उसको मैके। तो आया फिर ये तो एक सफ़र तो चला गया, एक सफ़र बम्बई चला गया। बम्बई से वापस आया तो उसने अपने बीवी को लेके फिर चला गया संगत जी, चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब बम्बई चला गया उसने, वह गा संगत जी 8वां 9वां साल चल रहा संगत जी। वो घर बिल्कुल छोड़ दिया संगत जी। इतना करता था वो, अपने घर के सारी जिम्मेदारियां लेता था हमारी सबसे, जब तक बात ना करे वो हर एक काम हमारे सबके राय से करता था। दीदी ये कैसा काम, दीदी वो कैसे काम, यही सब करता था संगत जी। वो पूछ पूछ के, और घर के सारी जिम्मेदारियां, खेती गृहस्थी सारी संभालना देखना, मतलब मेहमान लोग की हैं, मतलब सब कुछ वो भी, मतलब जैसे पापा ख़त्म हो गए, पापा मेरे तो चले गए श्री गुरु के चरणों में हमारी शादी करके संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, आज उसको 8वां 9वां साल हो गया। वही ससुराल, ससुराल से बम्बई, वही बम्बई रहेगा, बम्बई ससुर उसकी सास। और गुरु जी जाने क्या हुआ, क्या उसकी सास ने कर दी थोड़ी,
ओझा-ओझा टाइप में है संगत जी, उसकी बीवी भी वैसे है संगत जी, मेरा भाई बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता था संगत जी। तो मेरा भाई आज 8वां-9वां साल है संगत जी, बिल्कुल घर पे भूल चुका। तो संगत जी जब 2-3 साल 1 साल हो गया ना वो घर-द्वार जब छोड़ने लगा शुरू-शुरू संगत जी, जैसे मैंने अपने बच्चों को परवरिश कर रही हूँ, तो सबसे बड़ी मैं थी घर में, मम्मी की बेटी। तो उसके बाद छोटे-छोटे चारों भाई थे, मैं संगत जी नहलाती-धुलाती थी, रोटी बना के खिलाती थी, स्कूल भेजती थी उनको अच्छे से मतलब जैसे मैं अपने बच्चे कर रही हूँ, उतना ही माया, उतने में भाई से मेरा प्यार था। और अभी भी संगत जी मेरे बहुत प्यार है अभी भाई से अपने, क्योंकि मेरे से छोटे हैं, चारों छोटे हैं। तो संगत जी क्या हुआ तो मैं ना पहले रोया करती थी, जब उसने छोड़ा एकदम से ना उसकी सारी चीज़ें याद आए, हे भगवान भाई मेरा कैसे छोड़ सकता है? तो संगत जी मैं ना रोया करती थी, रोया करती थी। तो संगत जी क्या हुआ सपने में जब जिस दिन मैं उसका शकल याद आए, उसकी सारी चीज़ें बातें याद आ दीदी है कैसे बातें थी, मैं हर चीज़ पूछ के करता था और मेरे बच्चों से बड़ा प्यार बातें करता था पहले। शादी के पहले मतलब बहुत वही था तब बहन-भाई के प्यार अलग कुछ और था संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी मैं ना तब कभी-कभी जब एकदम से उसने छोड़ा साल भर हो गए ना धीरे-धीरे फ़ोन, तार मतलब सब कुछ धीरे-धीरे बंद करने लगा। तो मुझे ना तड़फड़ाहट जैसे कच्ची-मच्ची याद आए, हाय भगवान! भाई मेरा क्या हो गया? क्यों नहीं मेरे से क्यों नाराज़ हो गए? मम्मी में उससे लड़ाई हुई तो मैं क्या कर दी हम लोग से रिश्ता तोड़ दिया, शायद उसकी बीवी पढ़ाती होगी तो हम खुद के फ़ोन करें तो फ़ोन ना उठाए, उसकी बीवी के पास फ़ोन था, फ़ोन ही ना उठे संगत जी। पर मैं उसकी जब याद आए ना भाई को शकल मुझे बहुत रोना आया संगत जी। संगत जी मैं रोती थी, रो के सो जाती थी रात को बहुत याद आए उसकी शकल। उसकी बातें कि भाई क्यों नाराज़ है, मतलब क्यों अपने से दूर हो रहा। तो संगत जी क्या होगा मैं जिस दिन रोऊँ उसकी सारी चीज़ें, बातें, प्यार सोच के दीदी ये कैसे बात दीदी वो कैसे वही होता है हर चीज़ भाई छोड़ तो भाई छोट ही होता है। तो संगत जी मुझे इतना चारों भाई से अभी भी प्यार है गुरुजी महाराज। मेरे अब 3 बच्चे हैं जितना मेरे अब बच्चे से प्यार है जितना, उतने मेरे अभी भी मेरे भाई से उतना ही प्यार है संगत जी क्योंकि मैं अपने हाथ से पाली हूँ उनको। संगत जी भाई के पालने के चक्कर मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे कोई बात नहीं, आप सब पढ़ो मैं घर के काम करूँगी। संगत जी क्या हुआ तो मैं ना जिस दिन उसको याद करके सोती थी, रोना आए ना रात में, उस दिन सपने आए उसके, वो खुद ड्रीम में आए सपने में कि दीदी ये मतलब एक किताब जैसा पर्ची लिख के ना मुझे सपने में दिखाई। दीदी ये करके मुझे पिला रखी है, इसलिए मेरा मन नहीं करता यहाँ सब किसी से बातें करने। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं गुरुजी आज बुलवा रहे हैं सारी चीज़ें, मैं बोल रही हूँ, मैं तो बोलने नहीं सोचती थी, कुछ भी नहीं सोचती थी कि चलो होगा, होगा, पर मैं ना आज मुझे इतना रोना आया। संगत जी ये चीज़ ना जब मैं उसको सोच लूँ तो ड्रीम दर्शन मुझे सपने में दिखे, वो मुझे पर्चियाँ दिखाए, किताब पे पन्ना नहीं होता संगत जी, बोले दीदी ये मुझे करके लिया के मौलवी कहीं से पिलाई है, इसकी ये और इसकी मम्मी मेरी मतलब बीबी और इसकी मम्मी लाके पिलाई है, इसलिए हम किसी को मतलब माया नहीं लगता, ना घर को माया लगे, ना तुम लोगों को माया लगे और ना मेरे घर-द्वार किसी नाते रिश्तेदार को मुझे बिल्कुल मोह-माया कुछ भी नहीं है। तो संगत जी ये बात मैं सपने बहुत पहले की बात बता रही हूँ संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब ये ड्रीम दर्शन में देखती थी। तो संगत जी आज क्या हुआ मैंने गई थी सत्संग में जैसे बैठी थी, जैसे लगता मेरा भाई गुरुजी के सामने ही आके खड़ा है। बार-बार उसकी शक्ल आ रही, बार-बार उसकी शक्ल आ रही। संगत जी मुझे इतना रोना आया, मैं कही गुरुजी मेरे भाई की कीचड़ से बाहर निकालो, उसको उसको उसकी बीवी के ना संगत जी जैसे आजकल पति-पत्नी में प्यार है, वो वाला
उसको उसकी बीवी के अंदर नहीं है, उसको ना उसकी कमाई का लालच है। क्या कर रही है, वो कमा रहा, उसका पैसा दाब-दाब के अपने खाता में डाल, मेरा भाई इतना भोला है, वो पैसा कुछ भी नहीं रखता। वो पहले आता था घर पे, घर भी भूल चुका, पागल जैसा बना रखी है, अपने पीछे-पीछे घुमा रही। संगत जी, आज मुझे गुरुजी सत्संग में मैं गई बैठी, जैसे लगता मेरा भाई है 5 हाथ के बड़ा के लंबा से है मेरा भाई सांवला का। और जैसे लग रहा है गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, वो गुरुजी के खड़ा होकर देख रहा है, उसकी शक्ल और उसकी लंबान, मुझे इतना रोना आया। संगत जी, मुझे ये आए, हे गुरुजी, मेरे भाई की जान बचा लो बस, मेरे भाई को निकाल दो कीचड़ से गुरुजी। संगत जी, उसको लाइट की तार नहीं है, जैसे लगता ऐसे मंत्र जंत्र करके उसको बांध रखी है, अपने बस में करी हुई है। और संगत जी, वो ना वही ससुराल लेके जाएगी और उसका कुत्ता जैसा प्रभाव करती है। संगत जी, मेरा भाई बिल्कुल भोला भाला, उसके इतना इज्जत था, वो कुल में वो ये सब बिल्कुल जानते ही नहीं है क्या है क्या नहीं, पर उसको एकदम अपने पीछे-पीछे ये कुत्ता जैसा हरकत उसकी बना दी, अपने पीछे-पीछे घुमा रही है। और संगत जी, उसकी बीवी के ना बच्चे भी होने वाला नहीं है, ठीक है? इसकी मम्मी सोची कि छोड़ ना दें, और संगत जी हमारे घर में छिपती भी नहीं, वो इतनी मतलब शक्ल ऐसी भयंकर जैसी है। इसलिए उसकी माँ ने कह दी कि ताकि के ससुराल वाला छोड़ ना दे कहीं इसको। तो संगत जी, इसी चक्कर में मेरे भाई के 8-9 साल हो गया, उसने घर भी तज दिया। पर आज गुरुजी ने एकदम से अचानक मेरे भाई की शक्ल दिखाए, जैसा लगता गुरुजी गद्दी लगी हुई है, गुरुजी के सामने बिल्कुल अजस्ट खड़ा हुआ है। संगत जी, जब मैं आँख बंद करूँ ना, मेरे भाई की पूरी शक्ल दिखी गुरुजी के सामने। मैं कहा, गुरुजी, अगर आप वो कर रहे हो, भाई मुझे पहले बहुत रोया करती थी, गुरुजी अब मेरे भाई की बचा लो, उसको पहले वाला बुद्धि दो, वो अपने घर आए बस, अपने घर वो आ जाए। संगत जी, वहीं से पैसे कौड़ी कमा के वहीं अपने मायके जाएगी, वहीं से परदेस चली जाएगी लेके। मेरा भाई बिल्कुल भूल चुका, छोटे भाई की शादी था, वो शादी में नहीं आया। सोचो संगत जी, गुरुजी आपने जो ये चीज़ बुलवा रहे हो, आपने दिखवा रहे हो पापा, बस मेरे भाई की कीचड़ से बाहर निकालो, उसका जान बचा लो गुरुपा, उसको आपके आगे जादू टोना मंत्र क्या ही है गुरुजी महाराज, बस भाई के कीचड़ से बाहर निकालो, सद्बुद्धि दो उसको गुरुजी महाराज, ब्लेस करो और उसको अपने घर पे वो आ जाए बस गुरुजी, अपने घर पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, आपके श्री चरणों में मेरे हाथ जोड़ के अरदास है, गुरुजी महाराज मेरे भाई के बचा लो। वो माँ बेटी संगत जी कब तक पाप के घड़ा लेकर ढोएगी, छुप छुप के भागेगी, अब सामने नहीं पड़ती है संगत जी, आती भी नहीं हो, वो बिल्कुल आती नहीं है। पहले भाई उस नैहर पहुंचा के 1 घंटा लिए आया, आ, आ रहा था, अब वो भी छोड़ दिया, नहीं आता, बिल्कुल वही ससुराल जाएगा, लेके अपने नैहर जाएगी, मम्मी की यहाँ सिर्फ परदेश में आ जाएगी। गुरुजी महाराज, आपके हाथ जोड़ के विनती है, बस मेरे भाई जान बचा लो, मेरा भाई घर पे चला है। मैं इतना किलीच के अपने हाथों से उसका कपड़ा धुली, उसको रोटी बना के खिलाई हूँ, बहुत अच्छे से परवरिश करी हूँ गुरुजी महाराज। जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, वैसे वो भी हमारे लिए बच्चे हैं गुरुजी महाराज। बस हाथ जोड़ के विनती है, मेरी यही अरदास आप कबूल करना गुरुजी महाराज। भाई को घर पे लाओ, पहले वाला उसका जैसे दिमाग था अच्छो से कर दो गुरुजी महाराज, वो भाग गया है, अपने घर पे आया एक बारी, उसको ब्लेस करो गुरुजी महाराज, उसको बुद्धि दो, अच्छे से दिमाग दो गुरुजी महाराज, आपके आप महाशिव हो गुरुजी महाराज, महाकाल हो, आपके आगे जादू मंत्र क्या ही है गुरुजी महाराज। संगत जी, उसकी माँ ने ओझा ओझैती है, कुछ करती होती है ना, इसलिए हम लोग कहीं दिखाए सुनाए जाए ना, हम लोग झटका पहले लग जाए, कोई अगर कि भाई क्यों नहीं आ रहा जरा दिखाऊं,
तो कोई कहीं गाड़ी गिर जाए, कहीं वो जहाँ जाते थे हम लोग फिर छोड़ दिए। इतना ज़बरदस्त पता नहीं गुरुजी जाने क्या करा रखी है, गुरुजी महाराज बस आज ड्रिंक दर्शन भाई के सत्संग में दिखा दी हो पापा, आपने ये पक्का विश्वास ला के ले आओगे गुरुजी महाराज, उसको घर पे ले आना। मेरे दाता मेरे भाई के 8-9 साल मेरे हो गया संगत जी, उसकी शक्ल भी कभी याद आती ना, बहुत हर रह के याद आती थी गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज उसके लिए आओ मेरे दादा, आपके श्री चरणों में मेरा यही अरदास है गुरुजी महाराज, बस उसको घर पे उसकी बुद्धि अच्छे से हो। और गुरुजी वो करने वाले को आप ही देखना, उस माँ बेटी क्या पाप की घड़ा ले ढो रही है, क्या जिंदगी यही है उसकी, क्या यही जिंदगी जिएगी वो, क्या ऐसे उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग तो छोड़े नहीं, हम लोग न छुड़वा रहे न कुछ, उसकी प्यार भी नहीं, ममता भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है गुरुजी की। चलो परिवार प्राणी में ढंग से अपने सदस्य में बना के रहो, ये भी उसको कोई चीज की अकल नहीं है गुरुजी महाराज। संगत जी इतनी घटिया लड़की मिल गई ना कि घर में भी बिल्कुल नहीं छिपती, ऐसे शक्ल ना डरावनी डरावनी ऐसी लगती है संगत जी उसकी। अब एक बार लड़के गए देखे मना कर दिए, पता नहीं क्या जादू टोना क्या करी, हम लोग फिर वहीं शादी कर दी है उसकी। मेरे भाई की जिंदगी नरक हो गई है गुरुजी महाराज, आपने देखो उसकी जिंदगी सुधारो जाता, आपके ही हाथ में गुरुजी, मगर हम गलत कुछ बोल रहे हैं हमें माफ करना गुरुजी महाराज। पर उसकी सास को और उसकी माँ बेटी को गुरुजी महाराज आप ही सबक सिखाओ, आप ही बुद्धि दो दाता। एक माँ एक बेटा को माँ अपने बच्चे के लिए कलच कलच के कैसे 8-9 साल से है। अब ये कि सास माँ खुश हो रही है पैसा ले लेके, गुरुजी महाराज कभी उसके घर में प्राप्त होगा, कभी नहीं होगा। एक माँ जो 2 महीने लग पेट में ढोई है, ओह आज या पाल के शादी कर दी तो वो माँ आज झंक रही रो रही है, पर उसकी सास माँ और वो माँ बेटी इतनी खुश है जादू मंत्र करके। गुरुजी महाराज आप ही देखना मेरे दाता, आप ही सद्बुद्धि देना उस माँ बेटी को, क्या करना है गुरुजी महाराज आप देखना। बहु हमारे सबके लिए गुरुजी महाराज बहुत बड़ी दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन है गुरु। जब से घर आई ना उसकी शादी हुआ, घर में गोड़ी करी ना, घर के नरक के सड़क बना दी गुरुजी महाराज। आपने देखा क्या वो रहने लायक है, क्या करने लायक गुरुजी महाराज, हमें नहीं करे है गुरुजी, छुड़ा दो छोड़ दे भाई मेरा, पर उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। ससुराल में कैसे रह जाता है, सास कैसी है, बस संगत जी वो भाई की ना, भाई की उसको मोह ही नहीं है। मेरे भाई को बिल्कुल, अगर मेरे भाई का आगे अगर खड़ी हो जाएगी गुरु संगत जी ना, आप कहोगे आंटी जैसा लगती है उसकी बीवी। हमारा भाई इतना सुंदर पक्के पानी के सांवला के है, इतना सुंदर गुरुजी, बिल्कुल एकदम पागल जैसा दिमाग उसका, उसी अपने पीछे घुमाती उसको। संगत जी जब से मेरे भाई कैसा किया ना, सबसे नात रिश्तेदार सब कहते हैं जितना अच्छा वो था बेचारा, इतना अच्छा था, उसको क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, सारे दुनिया यही कहते, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज आप देखो, आप अगर ड्रिंक दर्शन दिखाए हो उसको तो आप ही खींच के लाओ मेरे दाता। आपसे बड़ा कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा, बिन बोले सब कुछ जानते हो माँ दाता गुरुजी महाराज। संगत जी मैं कभी कभी उसका ना शकल देखती सोचती हूँ ना, दिगाह पे चढ़ जाती है, इतना फुट फुट कर रोने का मन करता है कि बिल्कुल भूल चुका। और संगत जी कमवा कमवा के पैसा ले लेके अपने माँ की है वही अपने खाता में डालती है, वही बस उसके भी माया नहीं है। कभी कभी वीडियो डालती ना, कभी कभी दिखते वो कभी पानी भरेगा, वैसे उसका वीडियो ज्यादा नहीं डालती, अपनी डालती ज्यादा, वो बस अपनी डालती है संगत जी वो वीडियो, अपने भाई की नहीं डालती ज्यादा। कभी कि 1-2 डाली है तो देखो कहीं पानी भर रहे हैं, कहीं बर्तन धो रहे हैं, वो बैठी पड़ी है बस फोन चला रही है। संगत जी आप ही देखना गुरु जी महाराज, हम तो किसी लायक नहीं है, ना हमारे में शक्ति है, ना हमारे मौकात है गुरु जी महाराज, आपके आगे हमें कुछ नहीं पता मेरे दाता, आप ही दो, आप उसे सद्बुद्धि दो। और मेरे भाई के गुरु जी महाराज आप घर पे ले आओ उसको, बस कीचड़ से बाहर निकाल दो मेरे दाता।
मैं बहुत कलप रही, मम्मी बहुत कलप रही उसके लिए मेरे गुरु का। बस मेरा भाई आ जाए हाथ में दाता, उसको ब्लेस करो गुरु जी महाराज, उसको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। संगत जी एक सत्संग में आया था, मैं सुन रही थी सत्संग में कि पुत्र तेरे पति के मैं कष्ट काट दिया हूँ, अब तू माता रानी से बोल, हे माता रानी मेरे पति के अंदर अब कोई भूत प्रेत के वास न होए, माता रानी मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, हे माता रानी मैं अपने पति के अंदर हृदय में वास करूं, शुक्राना शुक्राना माता रानी, हे राधा, हे राधा माता रानी हाँ, मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, कोई भूत प्रेत के भाषा अब न होए, हे माता रानी, हे माँ शुक्राना, आपके बहुत बहुत शुक्राना है हे राधा कृष्णा, मैं अपने पति के अंदर वास करूं, हृदय में वास करूं, आप मेरा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत बनाओ हे शारदा माँ, मैं अपने पति के हृदय में वास करूं, आपको बहुत बहुत शुक्राना हे माँ शारदा, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली माता, मैं अपने पति के अंदर हृदय में वास करूं, आपके बहुत बहुत शुक्राना हे माता रानी, मेरा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा ब्लेस करना है माता रानी, हे माँ, हे माँ, हे सब माँ, हे माता रानी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में रिश्ता को, तनाव लड़ाई झगड़े सब खत्म करो, मैं अपने पति की हृदय में वास करूँ माँ, आपके बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे माताओं, हे माँ आपने ही लड़ाई झगड़ा क्लेश सब खत्म करो मेरी माँ, हे मेरी सादो डाली माँ, हे मेरी नमो माँ, आपके बहुत बहुत शुक्राना माँ, हे मेरी माँ, ये मेरी माँ मेरे पति अंकल के और मेरे में तनाव लड़ाई झगड़े कलेश सब खत्म करो, हे सरस्वती माँ मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, आपके बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति अंकल के बीच में रिश्ता बहुत बहुत अच्छा बनाओ हे माता रानी, हे खाटू श्याम सुंदर, हे भोले बल्लारी, हे भोले बाबा, मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, भूत प्रेत के अब जला के भस्म करो गुरु जी महाराज, आपके बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मेरे दाता मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी गुरु जी बोल रहे तेरे पति अंकल के मैंने जो ऊपर का था मैंने सारा खत्म कर दिया, उसको हटा दिया, ऊपर से उसको ब्लेस कर दिया, तू माता रानी से बोल माता रानी मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में रिश्ता बहुत बहुत अच्छा बनाओ, और मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, कोई भूत प्रेती बाधा कुछ ना होए, माता रानी से हाथ जोड़ के गलती की माफी मांग, माता रानी मेरे अगला जन्म पिछला जन्म का कर्म जो भी होगा बुरा, मुझे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हे सरस्वती मैया मुझे माफ़ कर दो, हे सरस्वती माँ मुझे और मेरे पति अंकल के ब्लेस करो, मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूँ, आपके बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरी मैया, हे कालिका मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, आपके बहुत बहुत शुक्राना हे माँ कालिका, मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में रिश्ता बहुत बहुत ब्लेस करो, बहुत बहुत अच्छा करो हे माँ दुर्गा, हे माँ कालिका माँ, कोई भयंकर कोई नेगेटिविटी अब ना वास करे माँ, अब ना अपने छड़ी से मार के उसको दूर भगाओ माँ, जला के भस्म करो तो माँ, हे माँ, हे भोले बाबा, हे हनुमान जी बाबा, मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में तनाव लड़ाई झगड़े सब खत्म करो, मैं अपने पति अंकल के हृदय में वास करूं, हे हनुमान जी बाबा आपके बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत हमारे और हमारे पति अंकल के बीच में रिश्ता बहुत बहुत अच्छा करो, मजबूत करो, बहुत बहुत आपके शुक्राना शुक्राना हनुमान जी बाबा, हे मेरे दाता,
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, साध संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई होगी, आप क्षमा करना, आप भी क्षमा करिएगा गुरु जी महाराज। अब गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना शक्र यही विराम लेती हूँ गुरु जी महाराज से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। दिल के गहराइयों से गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना।